हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ। आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करेंगे आयुर्वेदिक के एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में, एक ऐसी शानदार टैबलेट के बारे में जो आप जिसका इस्तेमाल शायद ही आपने आज से पहले कभी किया हो, लेकिन आज के बाद आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। आयुर्वेदिक की बनी हुई ये एक ऐसा नायाब तोहफा है। ये इस दौर के लिहाज से आयुर्वेदिक की साइंस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। जो हमारा एक पुराना मिथ है कि आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं धीरे धीरे काम करती हैं, उस मिथ को ये तोड़ करके कहीं आगे निकल जाता है। उसकी वजह यह है कि इसके जो टेक्नोलॉजी जिस प्रक्रिया से इस दवा को बनाया जाता है वो बहुत ही रैपिड एक्शन काम करती है। पहली खुराक से ही ये दवा काम करना शुरू कर देती है और ऐसे मर्ज़ों के लिए काम कर देती है जहां पर हमारी एलोपैथिक दवाएं फेल हो जाती हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि जिनका शुगर बढ़ा हुआ रहता है, उन लोगों के लिए ये दवा बहुत ही ख़ास तोहफा है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस से जितने रिलेटेड अमराज हैं, जितने रिलेटेड मर्ज़ हैं, उनकी ये बेहतरीन दवा है। जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी है, जिनको डायबिटीज़ की वजह से पैरों में तकलीफ़ रहती है, पैरों में सुन्नपन रहता है, पैरों में झंझनाहट रहती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, आइज़ की कमज़ोरी आँखों में आ जाती है डायबिटीज़ की वजह से, या डायबिटीज़ की वजह से जितने भी होने वाले अमराज हैं उनको ये ठीक करती है, उनको ये कंट्रोल करती है। ख़ास करके हमारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिन लोगों को डायबिटीज़ की वजह से है, डायबिटीज़ नर्व्स की वीकनेस जिन लोगों को है, आसाब की ताकत यानी आसाब की कमज़ोरी जिन लोगों को है, उसके लिए ये बहुत बेहतरीन दवा है। इसके अंदर बहुत सारे किस्म के भस्मों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ख़ास भस्म है पर्ल और गोल्ड का, यानी स्वर्ण भस्म जिसको हम बोलते हैं। कुश्ता तिला उर्दू में इसको बोलते हैं, यूनानी की ज़बान में कुश्ता तिला या तिला। तो ये जाहिर बात है कि जिस चीज़ में सोना और चांदी का इस्तेमाल किया जाता है वो चीज़ थोड़ी महंगी भी होगी, लेकिन इसको अगर हम चाहें तो अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत कोई मज़दूर तबके का आदमी भी इसको अफोर्ड कर सकता है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये दवाएं कहाँ मिलती हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी की दवा आपको किसी आम मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी। ये आपको या तो यूनानी है तो हमदर्द के जितने मेडिकल्स होते हैं वहाँ पर अवेलेबल होती है, जो जिसको हम देसी दवाई या पंसारी की दुकान बोलते हैं, या बहुत सारे सिटीज़ में इंडिया के इसको गांधी की दुकान भी बोला जाता है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं। या फिर आयुर्वेदिक की जो स्टोर्स होते हैं, डाबर है, बैद्यनाथ है, वहाँ पर पतंजलि है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। इसमें एक ख़ास कंपनी है जो इस दवा को बहुत अच्छे तरीके से बनाती है, जिसको हम बहुत पसंद करते हैं। हमारे क्लिनिक में उसके बहुत सारे मुरक्कबात इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमने कुछ दिन पहले शिला प्रवांग स्पेशल के बारे में बात की थी, उसके अंदर भी स्वर्ण भस्म मौजूद है। तो शिला प्रवांग स्पेशल दूध पापेश्वर कंपनी बनाती है, और वसंत कुसुमाकर रस भी दूध पापेश्वर कंपनी सबसे बेस्ट बनाती है। यहाँ तक कि और भी कंपनीज हैं, डाबर भी अच्छा बनाती है, बैद्यनाथ भी अच्छा बनाती है, और भी कंपनीज होंगी जो इसको अच्छा बनाती होंगी, मगर नंबर 1 जो क्वालिटी है वो दूध पापेश्वर कंपनी का बेस्ट आता है फिलहाल इस वक्त मेरे जहन में जो मौजूद है। बहरहाल इस दवा को वो लोग ज़रूर इस्तेमाल करें जो डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, जो डायबिटीज़ से जिनकी उम्र ओल्ड एजिंग जो फैक्टर्स हैं, जिनकी उम्र 50 प्लस क्रॉस कर चुकी है, 60 प्लस क्रॉस कर चुकी है, सेक्सुअली एक्टिव रहना चाहते हैं, वो इस दवा को ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ में इस दवा के कुछ यूनानी के कॉम्बिनेशंस जो हम अक्सर आपको बताते रहते हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर डायबिटीज़ ना हो तो माजूनात का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे लबूब कबीर, माजून आरत खुरमा, माजून पुम्बा दाना, माजून जिरियान ख़ास, माजून मुगल्लिस जवाहर वाला, इस तरह के माजूनात का इस्तेमाल इस दवा के साथ में किया जा सकता है। इसकी डोज़ 1 गोली सुबह 1 शाम हो सकती है, या 2 गोली सुबह 2 शाम भी हो सकती है, या 1 गोली दिन में 1 मरतबा भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है मरीज़ की कंडीशन के ऊपर, मरीज़ की सेहत के ऊपर, मरीज़ के वज़न के ऊपर, मरीज़
ये दवा किसी भी किस्म के मरीज़ को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाती है। हाँ, इसमें साइड इफ़ेक्ट अगर थोड़ी-सी डोज़ अगर हम मरीज़ के वुसअत के हिसाब से ना दें, थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाए तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत उसको साइड इफ़ेक्ट हो जाए। लेकिन आज तक तो कोई केस ऐसा आया नहीं है, फिर भी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन या डॉक्टर से मशवरा करके ही इस दवा को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल 3 चीज़ें होती हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए। सबसे पहले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इलाज जो नौजवान लोग हैं वो कैसे करते हैं, अपनी ग़िज़ा को ठीक करके कर सकते हैं। उसके बाद अपनी डाइट को मेंटेन करके, अपनी डाइट को ठीक करके, उसके बाद कुछ मुग़ल्लिज़ात का इस्तेमाल करके, जैसे हमारे काजू बादाम, पिस्ता, छुआरे, खजूर, इंजीर, इस तरह की ग़िज़ाएँ ले करके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ठीक किया जा सकता है। इसके बाद जो दवाएं आती हैं जो सबसे टॉप पर रहती हैं वो जवाहरात होते हैं, जैसे सोना चांदी, भस्में होती हैं, और भी किस्म की भस्में अवेलेबल होती हैं। तो हम उन कॉम्बिनेशंस को जगह जगह पर हमें ये देखना होता है कि हमें किस मरीज़ के अंदर कितनी कमज़ोरी है, और हमें उसको उस तरीक़े से उस लेवल से उस मरीज़ का ट्रीटमेंट करना होता है जिस लेवल की उसको ज़रूरत होती है। बाज़ मरतबा मरीज़ 25-26 साल का या 28 साल का होता है और उसकी हालत ऐसी होती है जैसे 60 साल के आदमी की होती है, तो हमें उसका इलाज उसी हिसाब से करना पड़ता है जैसे हम 60 साल के आदमी का इलाज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, कंडीशंस डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन कि किसको क्या डोज़ देनी है, किसको क्या दवा देनी है, किसको क्या चीज़ नुकसान देगी, किसको क्या चीज़ फ़ायदा देगी। मिजाज का बहुत बड़ा रोल होता है, यूनानी और आयुर्वेदिक दोनों में ही। जब भी हम कोई दवा देते हैं तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना होता है कि मिजाज उस दवा के इलाज बिल ज़िद, ये जो यूनानी का कंसेप्ट है कि इलाज बिल ज़िद के लिहाज से इलाज होना चाहिए। मरीज़ का मसलन अगर मिजाज गर्म तर है या गर्म खुश्क है, अगर गर्म तर है तो उसको सर्द खुश्क दवा दी जानी चाहिए, अगर गर्म खुश्क है तो उसको सर्द तर दवा दी जानी चाहिए। अगर मरीज़ का मिजाज सर्द तर है तो उसको गर्म खुश्क दवा दी जानी चाहिए। अगर मरीज़ का मिजाज सर्द खुश्क है तो मरीज़ को गर्म तर दवा दी जानी चाहिए। इसको बोलते हैं इलाज बिल ज़िद। अगर गर्म मिजाज के मरीज़ को हमने गर्म ही दवा दे दी, खुश्क मिजाज के मरीज़ को खुश्क ही दवा दे दी, तो ये इम्कानात हैं कि बजाय वो ठीक होने के और ज़्यादा बीमार हो जाए। मसलन बहुत सारे मरीज़ जिरयान के आते हैं जिनको चिपचिपा पानी की शिकायत रहती है, वो कुछ नीम हकीमों के पास से होकर के आते हैं जिनको चिपचिपेपन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। उठा करके वो उसको गर्म दवाएं और थमा देते हैं, पकड़ा देते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। चिपचिपा पानी, गर्मी, उसकी पेशाब में जलन, पेशाब में पीलापन और ज़्यादा तेज़ी के साथ भड़क जाता है, गर्मी उसकी और ज़्यादा भड़क जाती है। तो इस तरह के हकीमों से हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है, जो उस चीज़ को, जो मिजाज को समझे, जो मर्ज़ के मिजाज को समझे, जो दवा के मिजाज को समझे, जो दवा को समझे, जो टेम्परामेंट को कंट्रोल कर सके, ऐसे डॉक्टर या हकीम से हमें इलाज करवाना चाहिए। बहरहाल दूध पापेश्वर और हमें वसंत कुसुमाकर रस, इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। मोस्टली ये दवाएं बलगमी मिजाज के लोगों के लिए ज़्यादातर फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जवाहरात जो होते हैं वो गर्म मिजाज के होते हैं, और इनको अगर हमें गर्म मिजाज के लोगों को देना पड़े तो उनके लिए कुछ ख़ास प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका हमें ख़्याल रखना पड़ता है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आयुर्वेदिक के बारे में हमने जो ये वीडियो बनाई है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।